गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग अभी हायर ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेसन डिमोवर्स थ्योरम का प्रॉब्लम क्लासेस 2 में आपका स्वागत है। जहां पर हम लोग प्रॉब्लम क्लासेस फर्स्ट में 9 तक का प्रॉब्लम बना चुके थे और अब यहां पर 10 में हम लोग 10 से बनाएंगे सेकेंड क्लासेस में। तो बिना समय को गवाए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है इफ़ ए बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कोमा बी बराबर कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव। यदि हमारा गिवन दिया हुआ है तो शो डेट करना है 3 इक्वेशन है। तो हम फर्स्ट और थर्ड आपको बनाएंगे, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी कैसे बनाएंगे। तो देखिए 10 में हमारा फर्स्ट के लिए गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन हमारा दिया हुआ है ए बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सबको साफ साफ दिख रहा है? मुझे लग रहा है बच्चों को छोटा दिख रहा होगा, तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। एंड बी बराबर दिया हुआ है स्मॉल बी बराबर कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव। ठीक है। और हमको एलएसएस में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यूब बाय बी क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए क्यूब, ये हमारा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मान हमको निकालना है। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय पे पावर 3 और b का वैल्यू है कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव पे पावर 3 प्लस इधर सेकंड वाले में b ऊपर है, मतलब क्या कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव पे पावर क्यूब बाय a का वैल्यू है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर क्यूब। इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा अप्लाइंग डिमोवर्स थ्योरम। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हम लोग EPPLYING अप्लाइंग डिमोवर्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा देन, क्या करेंगे अप्लाइंग डिमोवर्स थ्योरम। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज पर है, जो हमारा पावर रहता है एन वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई साइन एन थीटा बाय कॉस एन फाइव प्लस आई साइन एन फाइव। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एन फाइव प्लस आई साइन एन फाइव। एन के स्थान पे क्या है, सॉरी ये पूरा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब ना उतरेगा, तो कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन आई साइन 3 फाइव। सेम एज इधर के लिए हो जाएगा कॉस 3 फाइव प्लस आई साइन 3 फाइव बाय कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब चूंकि हम लोगों को यह पता है कि ये वाला टर्म जो है हमारा, इधर वाला टर्म जो है वह ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर कॉस 3 फाइव माइनस आई साइन 3 फाइव। सेम एज इधर भी हो जाएगा कॉस 3 फाइव प्लस
आई साइन 3 फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा कॉस 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो यहाँ थोड़ा स्मार्ट हम लोग बनेंगे कि हम लोग पहले ही रियल और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। कॉस 3 थीटा को इंटू करेंगे कॉस 3 फाई से। फिर हमको पता है आई गुना आई -1 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन 3 फाई। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा आई साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 फाई, और ये पहला वाला टर्म को इससे लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई साइन 3 फाई इंटू कॉस 3 थीटा होगा। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल दीजिए और इधर का ऑपरेशन को करली बड़ी ब्रैकेट के अंदर करिए। तो इधर का ऑपरेशन जब हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं तो इधर का रिजल्ट हो जा रहा है इसी तरीके से, ये 3 मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा कॉस, तो कॉस 3 फाई इंटू कॉस 3 थीटा और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा आपका साइन 3 फाई, ठीक है, और इंटू साइन 3 थीटा। एक साथ रियल को हम लोग ले लिए। अब इमेजनरी वाले पोर्शन को हम लोग करली ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई साइन 3 फाई इंटू कॉस 3 थीटा, और फिर ये कॉस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई कॉस 3 फाई इंटू साइन 3 थीटा। इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है वह प्राप्त हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं सबको। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये हमारा फार्मूला बन रहा है किसका, कॉस का। क्या बन रहा है, कॉस ए माइनस बी, मतलब 3 थीटा माइनस 3 फाई। वेरी गुड। और यहाँ पर हम लोग आई का टर्मोलॉजी को देखते हैं। तो आई का टर्मोलॉजी हमारा लगता है कट जाना चाहिए। देखिए यहाँ साइन 3 फाई और कॉस 3 थीटा, और यहाँ पे साइन 3 थीटा और कॉस 3 फाई वाला एक दूसरे से कट जा रहा है, मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। और यहाँ पर भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है, कॉस क्या जा रहा है, कॉस 3 थीटा माइनस 3 फाई। तो अब हमारा आरएसएस में देखते हैं क्या प्रूविंग के लिए मांगा जा रहा है। तो हमारा आरएसएस में प्रूविंग के लिए मांगा ही जा रहा था थीटा माइनस फाई। तो इस दोनों को फिर एक साथ ऑपरेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 3 को भी कॉमन ले लेंगे तो थीटा माइनस फाई तो इक्वल टू आरएसएस। ये प्रूफ हो गया, बहुत सरलता से आप लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर बनाते हैं, 3 से थोड़ा और क्लियर होगा। 3 नंबर में हमारा क्या रहा है, ए पे पावर एम बी पे पावर एम प्लस 1 बाय ए पे पावर एम बी पे पावर एम बराबर 2 प्रूव करना है। 2 कॉस एम थीटा प्लस एन थीटा। बहुत हार्ड नहीं, बहुत हल्का सवाल है ये तो जी, एन फाई सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे एम और एन है, यहाँ पे 3 के स्थान पे क्या हो गया, एम और एन आ गया। तो कोई बात नहीं है, सेम चलेगा। यहाँ पर एलएसएस जब लेके चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, एलएसएस लेके जब चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर एम और बी पे पावर एम प्लस ए पे पावर एम बी पे पावर एम। इसको शॉर्ट में ही बनाएंगे हम लोग। ए पे पावर एम का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ए पे पावर एम का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट कॉस, यहाँ देखिए फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ बी पे पावर एन है, ये एन है, यहाँ पे फिर गलती हो जाता है आंसर। तो कॉस एम थीटा प्लस साइन आई एम थीटा, ठीक है। ए हो गया ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई में एन, तो मतलब कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई। इधर का बात करते हैं इस पार का, तो इधर हो जाएगा आपका इसी तरीके से 1 बाय कॉस
एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई। नेक्स्ट स्टेप की जब बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ देखे थे हम लोग, एक प्लस एक माइनस वाले में, यहाँ एक माइनस था सॉरी, तो इसमें कोई तब तो डिफर है थोड़ा सा, यहाँ प्लस प्लस वाले में देखने को मिल रहा है हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एम थीटा मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में कॉस एन फाई, और हम बोले थे कि थोड़ा स्मार्ट बनना है, आई वाले को एक साथ लेना है, तो आई गुना आई आई स्क्वायर तो -1, तो साइन एम थीटा इंटू साइन एन फाई, ये हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ साथ ये आई वाला टर्म को एक साथ फिर ले लेते हैं, आई करली ब्रैकेट में आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एम थीटा इंटू साइन एन फाई, और फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन एम थीटा इंटू कॉस एन थीटा एन फाई सॉरी। इसी तरीके से अब यहाँ का पूरा टर्म, इधर वाला जो पूरा टर्म है वो अपर साइड आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिर्फ अपर साइड ला के लिख देते हैं, या नहीं तो इसको नीचे ही रहने दो, ये जो रिजल्ट आएगा इसी रिजल्ट को यहाँ पे लिख देना और उसको अपर कर देना, ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 में तो बनाए ही हैं डिटेल से, प्लस आई साइन एन थीटा इंटू कॉस एन फाई डॉट डॉट डॉट, जो भी है इसको लिख लिए। अब यहाँ पर देखो ये दोनों टर्मोलॉजी मिलके हमारा बन रहा है एलएसएस में कॉस एम थीटा माइनस एन फाई, कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, यहाँ माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, और ये वाला टर्मोलॉजी बन रहा है कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब प्लस, तो प्लस आई साइन क्या हो जा रहा है एम थीटा प्लस एन फाई। अब हमको पता है कि यहाँ पर यही चीज़ नीचे में है, तो सेम एज यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, कॉस एम थीटा प्लस एन फाई। इसका एक और तरीका है बनाने का, थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन लॉन्ग होता है उसको शॉर्ट करने के लिए ये तरीका है कि आप लोग क्या करिए, पहले ए पे पावर एम और बी पे पावर एम का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसको इक्वेशन 1 में यहाँ मान के पुट कर दीजिए। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आई साइन एम थीटा प्लस एन फाई, और यहाँ पे प्लस कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा आई साइन एम थीटा प्लस एन फाई। साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, आंसर आ गया इक्वल टू RSS। तो चलिए ये भी बन गया हमारा सवाल। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 11 नंबर सवाल से ही मिलता जुलता सवाल हमारा नेक्स्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 11 को देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 11 में लिखा हुआ है तुमको, आपको क्या इफ कंडीशन दिया हुआ है x + 1/x = 2, ये एग्जाम में आने वाला एकदम सवाल है, इसी टाइप का सवाल एग्जाम में डिफिनिट पूछा जाता है। cos थीटा, तो सो डेट आपको करना है x पे पावर n + 1/x पे पावर n = 2 cos n। अब जान रहे हैं जब भी जोड़ रहता है साइन रिमूव हो जाता है, cos बचता है, तो कॉमन सा बात है। तो चलो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर एक स्टेप देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 1, यहाँ पे x कॉमन है तो स्क्वायर = 2 cos थीटा इंटू एक्स, और इसको नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो ये गिवन से दिया हुआ है, गिवन, तो क्या हो जाएगा x² - 2 cos थीटा इंटू एक्स + 1 = 0, और यहाँ से इसका हम लोग लीनियर सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या आया था गिवन कंडीशन में कि x² - 2 cos थीटा इंटू एक्स + 1 = 0, यही आया था ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ चलिए यही आया था।
उसके बाद देखिए हमारा ये आने के बाद अब इससे हमको x का मान निकलेगा। x का मान रूट वाला फार्मूला से हम लोग पढ़े हैं, d वाला फार्मूला से। तो क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बना के 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 4ac 5 2a। चूँकि x इक्वल टू हमारा रूट ऑफ x बराबर हम लोग पढ़े हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फार्मूला का हम लोग अप्लाई किए। इससे हमारा x का मान आया 2 कॉमन आ गया cos थीटा और प्लस माइनस 4 का बाहर आया तो 2 तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2। सो यहाँ 2 बाहर आ गया तो 1 बचा है, 2 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 कॉमन लिए तो आई, तो हो गया तुम्हारा आपका प्लस माइनस आई साइन थीटा। दिस इज योर आंसर। अब हम लोग को प्रूफ जो करना है 12 नंबर में, उसमें हम लोग टेकिंग ओनली पॉजिटिव पार्ट लेंगे, टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। यदि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं x का, तो x बराबर क्या हुआ हमारा, x बराबर हमारा आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आते हैं हम लोग फ्रॉम क्वेश्चन से। फ्रॉम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन एलएसएस बराबर हमारा दिया गया है। क्वेश्चन में एलएसएस क्या था, x पे पावर n प्लस 1 बाय एक्स पे पावर n। तो cos का वैल्यू क्या है, cos थीटा, यहाँ पे थीटा वर्ड छूट गया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n प्लस 1 बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अप्लाइंग डी मोइरस थ्योरम करते हैं। अप्लाइंग डी मोइरस थ्योरम, तो हमारा क्या हो जा रहा है, दिख रहा है ना सबको। तो सर ये हमारा हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में सर हमारा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा रिजल्ट बन जाए बच जाएगा 2 इंटू cos n थीटा। यही तो हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। 11 नंबर बन गया प्रूफ। 11 के बाद 12 नंबर सेम सवाल है, आप लोग बना लोगे। 13 नंबर भी सेम सवाल है, फिर भी 12 नंबर थोड़ा सा हिंट शॉर्ट में दे देते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है कि आपको इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू दिया है 2 cos थीटा और y प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू दिया हुआ है 2 साइन थीटा। ठीक है। और इससे तुमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है आपको x इंटू वाई प्लस 1 बाय एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा प्लस 5। सॉरी, यहाँ पर 2 cos 5 दिया हुआ है, 2 cos 5। अब यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ऊपर में निकाले हैं इस तरह का सवाल से, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर माइनस 2 cos 5 y प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे हमारा सीधे रूट का वैल्यू निकल जाएगा पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग को बनाना है कॉपी में जिस तरह से हम अपर का क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर हम वो बनाए थे 11, उसी तरह से आपको बनाना है, बट हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पी नहीं आर लिखा गया है, थोड़ा सा मार्कर कर। पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपका सीधे आंसर लिख देते हैं हम लोग। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक्स का वैल्यू, और एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। आ गया। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है एक्स इंटू वाई प्लस 1/x इंटू वाई। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस आई साइन फाई प्लस 1 सेम रह जाएगा एक्स वाई। एक का वैल्यू निकालना है, दूसरे का डायरेक्ट डाल देना है। ये अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग सीख लिए। तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पहला नंबर इसका रिजल्ट आ जाएगा सर कॉस, आपको लिखना है कंप्लीट, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। कॉस थीटा प्लस फाई आप लोग पढ़े थे, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 इंटू आई साइन थीटा 2, तो एंगल जुट जाता है, तो जुट गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस फाई आई साइन थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ये अपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, और अपर जाएगा तो माइनस माइनस निगेटिव कट जाएगा, और आंसर हमारा सिर्फ बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस फाई। प्रूफ हो गया, हमारा ये प्रूफ करने के लिए कहा था। 13 नंबर में क्या है, इसी चीज़ को एक्स वाई जेड डॉट 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 करते हुए चला गया है, तो उसका जनरल वैल्यू लिख देना है, कॉस थीटा प्लस फाई गामा डॉट 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 डॉट। सेम प्रोसेस होगा 13 नंबर। और चलिए हम लोग 14 नंबर पे 14 नंबर सवाल करता है इफ x 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 थीटा। तो ये स्पेशल टाइप का सवाल है, सब सवाल को आपको माइंड में रखना होगा, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ये कंपाउंडो डिमांडो पे बेस्ड है, कंपाउंडो डिमांडो के बेस्ड सवाल है। तो चलिए इसको अब देखते हैं हम लोग। सवाल क्या आया था, क्वेश्चन 14 नंबर सबको दिख रहा है ना। 14 नंबर में कहता है कंडीशन, सॉल्यूशन में चलते हैं सीधे हम लोग। तो 14 का सॉल्यूशन में क्या है, आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू, नहीं तो टू प्रूव ये नहीं करना है, कंडीशन दिया हुआ है गिवन, प्रूव तो थीटा बराबर करना है। तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है गिवन, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 कॉस थीटा यहाँ से एक लीनियर में है, यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में है यहाँ लेफ्ट साइड, तो दोनों एक साइड जैसा कर लो, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको गुना करके लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसी चीज़ को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब अप्लाइंग कंपोनेंडो डिमेंडो कर देते हैं। क्या होता है इसका नियम, नियम होता है यदि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी रहे तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी बाय ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाय सी प्लस डी। या तो आप अपर में प्लस लेके भी लिख सकते हो, नीचे भी प्लस माइनस लेके लिख सकते हो। ये होता है कंपोनेंडो डिमेंडो का मतलब। तो यहाँ पर a के स्थान पे क्या है 1 प्लस एक्स, बी के स्थान पे क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे c के स्थान पे तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, डी के स्थान पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब अप्लाइंग कंपोनेंट डिमेंडो किए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा c माइनस डी, मतलब क्या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस आई साइन थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये जान लो आप लोग, ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन करते हो तो पूरा सॉल्यूशन सिस्टम के साथ पढ़ाया जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 कैंसिल आउट, यहाँ x और यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस सिंबल होगा, x कैंसिल आउट। यहाँ पर भी आई साइन कैंसिल आउट, यहाँ पे कॉस कैंसिल आउट। तो अब रिजल्ट क्या बचा ऊपर में 2x/2, इधर बचा 2 × आई साइन थीटा और नीचे आया कॉस थीटा। 2 भी कैंसिल आउट हो गया सबका और रिजल्ट फिर बचा हमारा x = आई टेन थीटा। यही प्रूव करना था, इक्वल टू RSS प्रूफ। कितना हल्का था 14 नंबर, सिर्फ देखने में लग रहा था टफ। अब आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल 2 है। 15 नंबर सवाल का जो फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ a बराबर दिया हुआ है, सेम 14 से ही प्रेरित सवाल है। cos 2α प्लस आई साइन 2α। b बराबर दिया हुआ है एंड b बराबर दिया हुआ है cos 2β प्लस आई साइन 2β। पहला नंबर क्वेश्चन इसका बहुत इजी से बन जाएगा, उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा क्या, √a प्लस a × b बाय √a × b। a × b का अंडर रूट का वैल्यू निकाल लोगे, अंडर रूट में a × b का वैल्यू बात हो गया a × b/2। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2α प्लस 2β जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा cos 2α प्लस 2β प्लस आई साइन 2α × 2β। और उस पर रूट लगा देंगे तो 2 आपस में कट जाएगा, तो मतलब cos α प्लस बीटा प्लस आई साइन α प्लस बीटा। और नीचे में भी cos हो जाएगा तो आपका cos α प्लस बीटा माइनस आई साइन α प्लस बीटा। बता ही देते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है ये। सवाल बहुत हल्का है, इसमें a और b का वैल्यू निकल जाएगा तुम लोगों का। तो हमको मांगा क्या जा रहा है, प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है a b अंडर रूट और अंडर रूट 1/ab का वैल्यू जो है वो 2 cos α प्लस बीटा के बराबर है। तो ए बी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा √a/b का वैल्यू, चूंकि √a/b का वैल्यू दिख रहा है ना, हाँ, √a/b का वैल्यू हो जाएगा तो आपका cos 2α प्लस आई साइन 2α इंटू cos 2β प्लस आई साइन 2β अंडर रूट। अब इसको जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाता है। तो हम लोग पढ़ें अंडर रूट cos cos 2 × α प्लस बीटा प्लस आई साइन 2 × α प्लस बीटा, ये आ जाएगा। और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में तोड़ देंगे तो cos 2α प्लस बीटा प्लस आई साइन 2 × α प्लस बीटा। इसको यहाँ पर, इसको ब्रैकेट को छोड़ के ये यहाँ पे 1/2 लिख दो, आसान होगा। और 1/2 यहाँ पे अप्लाई हुआ तो 2/2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया सब, और आंसर आ गया cos α प्लस बीटा बाय प्लस आई साइन α प्लस बीटा। प्रूफ हो गया। और चलिए अब देखिए 15 का 2 नंबर। 15 का 2 नंबर सेम एज 14 की तरह ही है। और 15 के 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 15 के 2 नंबर में कहा जा रहा है क्या, a माइनस बी बाय a प्लस बी का वैल्यू आपको प्रूव करना है आई टेन अल्फा माइनस बीटा। तो a/b, a और a माइनस बी, a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू देखिए आपका है cos 2α। तो cos 2α प्लस आई साइन 2α को हम लोग तोड़ सकते हैं इस तरीके से, a बराबर हम लोग लिखते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2α, सॉरी दिख ही नहीं रहा था आप लोग को, cos 2α, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। इसी तरीके से b को भी लिख सकते हैं cos बीटा है ना, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा बाय cos बीटा माइनस आई साइन बीटा।
अब इस दोनों को जब जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर ऑब्वियस सा बात है, कट के सॉल्व होके नीचे ऊपर वो नॉर्मल वे में आ जाएगा। तुम्हारा a माइनस बी बाय ए प्लस बी, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा -2i साइन बीटा, साइन और माइनस माइनस करते हैं प्लस 2 कैंसिल आउट है, आई साइन अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये दोनों चीज़ आपका जो है आई tan अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व खुद से करोगे, बहुत हल्का सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, झूठ का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है क्या प्रूफ डेट करना है हमको 1 प्लस आई पे पावर n और 1 माइनस आई पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर n प्लस 1/2 कॉस n पाई बाई 4, यही प्रूफ करना है। देखो कितना सरलता से ये प्रूफ हो जाता है। अब इसका यदि हम लोग LSS सॉल्यूशन में लेके LSS लेके चलते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं LSS क्या 1 प्लस आई को क्या लिख सकते हैं, हमको पता है यहाँ पर आर फार्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 √2, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, मतलब tan इनवर्स 1/1 इक्वल टू पाई बाई 4। तो देयरफॉर 1 प्लस आई बराबर लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। इसी तरीके से सिमिलरली जो है हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आई बराबर √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। अब फ्रॉम क्वेश्चन पे यदि हम लोग चले जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन, तो फ्रॉम क्वेश्चन हमारा हो जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा और √2 पे पावर n लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 पे पावर n प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 पे पावर n, √2 पे पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा अप्लाइंग डिमोवर्स थ्योरम करेंगे तो कॉस n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 प्लस कॉस n पाई बाई 4 माइनस आई साइन n पाई बाई 4। साइन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 पे पावर n/2 इंटू 2 कॉस n पाई बाई 4। अब यहाँ से बेस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 तो n प्लस 1/2 इंटू कॉस n पाई बाई 4, यही आपका इक्वल टू RSS था, राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। इस तरह से 16, 17 सब बन जाएगा। अब हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त कर देंगे 19 नंबर के साथ। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बहुत ही, ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए गौर से, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड अ इक्वेशन हुज रूट आर nth पावर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। ये माना इसका जो रूट है उस पर यदि हम लोग इसका रूट सपोज करें अल्फा और बीटा आता है तो अल्फा पे पावर n और बीटा पे पावर n, ये दो रूट से जो इक्वेशन बनेगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x²
प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हम लोग इससे निकालेंगे, उसका फिर nth पावर निकालेंगे, अल्फ़ा पे पावर n और बीटा पे पावर n, और उससे हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए शॉर्ट में ही बनाएंगे इसको भी हम लोग। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमारा 19 में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सबको पता है क्या x बराबर हमारा सीधे फॉर्मूला आता है, यहाँ पर क्या आया था, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ये 2 रूट आया। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में अल्फा बराबर हमारा आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड बीटा बराबर आया हमारा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये 2 चीज आ गया। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया, और हमको मांगा क्या गया है इसमें कि अल्फा पे पावर n और बीटा पे पावर n निकालना है। तो अब देखिए द रूट, अब यहां पे लिखोगे द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, क्या है, अल्फा पे पावर n एंड बीटा पे पावर n। तो नाउ अल्फा पे पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट नहीं लिखोगे आप लोग, इसको फिर पावर n करोगे, फिर उसको तोड़ के ये स्टेप लिखोगे, और बीटा पे पावर n बराबर तब क्या हो जाएगा, देखो सीधे कॉस बीटा n है, तो कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। अब देखिए यहां पर सम ऑफ द रूट, तब क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n, मतलब इसको जोड़ देंगे तो सम करेंगे तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा मेरा 2 कॉस n थीटा। अब आते हैं अल्फा पे पावर n और बीटा पे पावर n का वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, गुना करना है, तो गुना करेंगे तो हमको लगता है सब कट जाएगा भाई, मतलब इस दोनों को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर n थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा। तो तुम्हारा आई स्क्वायर की वैल्यू +1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट क्या आया है, 2 कॉस n थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आंसर। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। इसी के साथ हमारा 1A समाप्त हो गया। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जो है 1B का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, और उसका एक ही क्लास में थ्योरी होगा, दूसरे क्लास में उसका प्रॉब्लम होगा, उसके बाद वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।